जैसे ही इसकी आवाज निकी, इसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख कर दबा दिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर का काम करने के लिए दबाव डाल रहा था। तकरीबन 2 मिनट बाद अब घर का दरवाज़ा तोड़ने का वक्त आ चुका था। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, सना की एक और चीन की, वो शायद रो भी रही थी। इसने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। मैं आधा घर के अंदर दाखिल हो चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहा था। शाह पूरी की पूरी कांप रही थी और साथ में उसकी अजीब अजीब आवाज़ मी पर एक कमरे में फैल चुकी थी, जो मेरे दिल को परेशान कर रही थी। मैंने इससे कहा कि बस यही थे, अब आगे हम एंजॉय करेंगे। इसकी आंखें शकुहे से भरी हुई थी। मैंने इसे सहारा दिया तो वो बेइख्तियार रोने लगी। मैं उसे चुप करवाने लगा। कुछ देर बाद इसे मुश्किल नॉर्मल किया। मैंने कहा बस जानो, अब मज़े आएगा, मगर वो मुस्तकिल इनकार में भी नहीं, मुझे नहीं करना। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता पीते पर काम करने लगो। झिझक रही थी, शर्म आ रही थी। कुछ देर ऐसे गुजरी, तुम्हें फिर बच्चे को आ गया और अपना काम करने लगा। मैं तकरीबन 5 मिनट तक नॉर्मल अंदाज में घर का काम करता रहा और फिर अपने घर के काम करने की पैद कुछ तेज कर दे। सुना भी आहिस्ता आहिस्ता जम होती जा रही थी। अब इसे आने वाली आवाज़ों से मुझे लग रहा था कि वो इंजॉय कर रही है। तकरीबन 2 मिनट तक मेरे तेज घर के काम करने से सतापना घर का काम करके फारिग हो चुकी थी। अब मैंने इसे घोड़ी बना दिया था। जिंदगी में पहली बार ऐसी हालत में थी। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने अपने काम करने की स्पीड बढ़ा दी। कोई 3 मिनट के बाद मुझे लगा कि सना अपने घर का काम करके दोबारा फ्री होने लगी है। फिर तकरीब 1 मिनट बाद हम दोनों अपना ना काम करके फ्री हो गए। स्कूल के ज़माने से चलने वाली इस मोहब्बत में एक नियारे आ चुका। कादिर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक के बाद वो और भी बढ़ने वाला था। गिल्ली सुबह में देर से उठा था। खटर की से धूप चमक रही थी। कमरे में हर तरफ गुलाब की खुशबू बसी थी। ना मेरे बराबर में लेटी थी और रात की कान उसके चेहरे पर नुमाया थे। मैं बेइख्तियार उसके चेहरे को चूमने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुरा दे। मैं कुछ देर बाद उठा और फ्रेश होने चला गया। बाथरूम से निकले ही वाला था तो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई और कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आया थी। मैं नावे लपेट कर बाहर निकल ऊंची कमरे में आ चुकी थी और सुना के करीब बेटी हाल चाल पूछ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और इसे कहा कि जाओ तुम भी फ्रेश हो। जाद वकार का फ़ोन आया था, वो 1 घंटे तक नाश्ता लेकर पहुंची। गे सुनाए सुनकर उठेगी और लड़खड़ा भी। चाची ने इसको सहारा देकर बादलों तक पहुंचाया। गोरी भाभी अभी तक किसी से बातें कर रही थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी उनकी रात भी अच्छी गुजरी थी। मैं बेड पर जाकर बैठ गया। गोरी भाभी उठकर अपने कमरे में चली गई। सतत भी तैयार नहीं हुई, मगर उसका चेहरा जगमगा रहा था। आंखों में मोहब्बत तीर रही थी और उस पर शर्माहट के बादल साया किए हुए थे। इसके बाद हम दोनों सो गए। शाम को वलीमा था। हम सब तैयार होकर वहां पहुंच चुके थे। हर तरफ लाइनें चमक रही थी। हम इसी पर बैठे थे जब मेरी नजर में महविश पर पड़ी। वो भी आज काफी तैयार होकर आई थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहने वो सबसे नुमाया थी। मैंने इसे आंखों से इशारा किया तो वो इस पर आकर सुना के बराबर में बैठ गई। इसके होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने हाथ को कान से लगाते हुए मोबाइल का इशारा करके नीचे उतर गई। थोड़ी देर में ही मीर की टोन बजी थी। मैंने देखा तो मैं भी इसका मैच था। जोड़ी मुबारक उन साहिब के इश्क में हमें ये भूल जाना। कोशिश करके स्कूल का चक्कर लगा, किसी से मिलवाना भी है। मैंने ओके के लिए लिखकर सेंड कर दिया। हर तरफ खुशियां गूंज रही थी। केके और मुस्कुराहट थी। खाना शुरू हुआ और खाने के बाद मेहमानों की वापसी भी शुरू हो गई थी। सुना आज अपने घर वापस जा रही थी और 1-2 दिन के बाद उसे आना था।
ہم بھی گھر واپس لوٹ آئے ہیں، کل سے برا حال تھا، کچھ دیر آئی اور ابو کے ساتھ نچ بیٹا تھا اور پھر اوپر آ کر بیٹھ کر لیٹ گیا۔